वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशोध्याय भक्ति योग श्लोक क्रमांक 17। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस्य मे प्रिय है। जो ना द्वेष करता है, जो ना हर्ष करता है, हर्षित होता है, और जो ना शोक करता है, और जो ना कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब यहां भगवान ने कहा है कि जो इष्ट वस्तु उसको मिलती है, प्रिय वस्तु जो उसको अच्छी लगती है, जो वस्तु उसको मिलती है, उसको पाकर वो हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, हर्षित नहीं होता है। और जो अनिष्ट वस्तु या पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं, उनसे उनको पाकर वो द्वेष नहीं करता है उनसे। और जो उसको इष्ट वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं या प्राप्त होके उससे उससे वियोग हो जाता है, उनका वो शोक नहीं करता है। और जो प्राप्त नहीं हुई है उनकी वो कामना नहीं करता है। ये भगवान ने 4 विकार बताए हैं: राग, द्वेष और हर्ष और शोक। और ये भगवान ने 13वें श्लोक में बताया था द्वेष्टा सर्वभूतानाम। यहाँ पे जो द्वेष शब्द है ये उससे भिन्न है। वहां पे वो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। और यहाँ पे जो उसको प्राप्त होता है, जो भी उसको इष्ट या अनिष्ट, इस चीज की प्राप्ति और अनिष्ट चीज की से वियोग में वो द्वेष नहीं करता है। तो इन दोनों में अंतर है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जो भी उसको प्राप्त होता है, जो भी वो उसको प्रिय इष्ट चीज की प्राप्ति होती है, उसमें वो हर्ष को प्राप्त नहीं करता है। और जो उसको अनिष्ट अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है, उससे वो द्वेष नहीं करता है। और शुभाशुभ परित्यागी, ये जो भगवान ने 16वें श्लोक में जो बताया है सर्वारंभ परित्यागी, ये उसी का विवरण है कि जो भी वो सुख और दुख जिन पाप और पुण्य कर्मों से मिलता है, जो पुण्य कर्म है वो शुभ कर्मों को कहा जाता है और जो पाप कर्म है वो अशुभ कर्म है। वो उन दोनों शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है। ये उसी का विस्तार है जो सर्वारंभ परित्यागी, कि वो किसी भी कर्म का आरंभ नहीं करता है। जो वेदों में हमारे 3 तरह के कर्म बताए हैं। एक कर्म है नित्य कर्म, जो हमारा प्रतिदिन का कार्य है, और एक है नैमित्तिक कर्म, हम किसी विशेष उद्देश्य से हम कोई कार्य करते हैं, और एक है काम्य कर्म, जो हम किसी इच्छा से कोई कार्य करते हैं। वो इन्हीं सभी कर्मों का त्यागी है। और इसका ही विस्तार करके भगवान ने कहा है इसके अलावा जो वो स्वतः कर्म करता है, जो भी करता है वो, और उसका भी वो त्यागी है, वो कोई भी कर्म नहीं करता है। और ये जो कर्म का त्याग जो भगवत गीता में बताया जाता है, ये ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं करोगे, ये केवल स्वरूप से त्याग है आपके, कि जो आप शरीर से कर्म करोगे वो करोगे, लेकिन आप जो आपकी आत्मा है वो कभी वो करता है, वो कुछ नहीं करती है। तो ये स्वरूप से त्याग है कर्मों का। आप सब कुछ करोगे लेकिन वो आप स्वरूप से नहीं करोगे, आत्मा करता है।
ये जो शरीर में जो अध्यास है आत्मा का, इससे वो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं। जबकि सोना एक क्रिया है शरीर की, खाना एक क्रिया है शरीर की, एक एक कोई भी क्रिया है वो शरीर की क्रिया है। लेकिन आप कहते हो मैं करता हूं। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप सो के दिखा दो, वो शरीर की क्रिया है। तो इन्हीं सभी कर्मों का त्याग 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्व कर्माणि मनसा सन्नस्य आस्ते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देही न कुर्वन न कार्यन। कि ये जो आत्मा है इस नवद्वारपुर शरीर में रहती है और सुख से रहती है। कैसे रहती है? सभी कर्मों को मन से त्याग कर, आस्ते सुखम वसी न कुर्वन न कार्यन। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 विकार बताए हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। और ये हर्ष और शोक है, ये राग और द्वेष का ही परिणाम है। जैसे आपको किसी वस्तु में राग है, आपको अच्छी लगती है, उसको उसकी प्राप्ति में आपको हर्ष होता है और उसके वियोग में आपको शोक होता है। और इसी तरीके से जो वस्तु आपको अप्रिय है उसके प्राप्ति में आपको शोक होता है, आपको अच्छी नहीं लगती वो। और उससे वो जब आपको उससे वियोग होता है आप प्रसन्न होते हो। तो ये राग और द्वेष का ही परिणाम है दोनों। जो हर्ष और शोक है, जो खुशी है और जो हम परेशान होते हैं, ये राग और द्वेष का ही परिणाम है। और यही हमारे अध्यात्म की नींव है कि आपको राग और द्वेष का त्याग करना है। हम जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं तो हमें उनमें समान रहना है। ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु।